केशलंजन क्रिया संपन्न की। केशलंजन करने के बाद वस्त्रों का त्याग हो गया, आभूषणों को भी उतार दिया गया, जिसके लिए आज तक सम्राट कहते थे, जिसको राजा संज्ञा प्राप्त थी, वे महाराज बन रहे हैं। उनके ऊपर 16 संस्कार किए गए, मस्तक पर स्वास्तिक बनाया गया और इसके बाद उसको 5 महाव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ऐसे 5 महाव्रतों का संस्कार किया गया। एरिया समिति, भाषा समिति, ऐसरा समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति, ऐसी 5 समितियों का संस्कार भी हुआ। स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय और कर्म इंद्रिय विजय के संस्कार हुए। समता आवश्यक, वंदना आवश्यक, स्तवन आवश्यक, प्रत्याख्यान आवश्यक, प्रतिक्रमण आवश्यक और काय सर्ग आवश्यक के संस्कार दिए गए। आसनान व्रत, अदंत धावन व्रत, एक बार भोजन व्रत, स्त्री भोजन व्रत, केशलोंचन, भूमि शयन और नग्नत्व के संस्कार देकर वह 28 मूल गुणों को धारण करते हैं। अपनी आत्मा में आत्मस्थ होकर के वह साधक जो अब तक प्राप्त नहीं किया गया था, वो आज उपलब्ध हो गया। जैसे ही पापों का त्याग किया जाता है, धन कुमार मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से और अनुमोदना से मैं जीवन पर्यंत के लिए हिंसा का त्याग करता हूँ, असत्य का त्याग करता हूँ, चोरी कर्म का त्याग करता हूँ, कुशील का त्याग करता हूँ और परिग्रह का पूरा त्याग करता हूँ। ऐसे संकल्प के लेते ही वे आत्मस्थ हो जाते हैं। जिनकी आत्मा में पंचम गुण स्थान के परिणाम तो पूरे पहले ही बन चुके थे। राज्य अवस्था में जब उन्होंने 2 प्रतिमा के व्रतों को अंगीकार किया था, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा को धारण किया था, 2 प्रतिमा लेकर के उनके अंदर में से अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ का उदय का अभाव हो गया था। और इतना ही नहीं, जैसे ही 5 पापों का त्याग किया, प्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ का भी त्याग हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार के अंदर के असंयम का त्याग और मुनिराज करते हैं। जिन्होंने बाहर के भी 12 प्रकार के असंयम का त्याग किया है, उनका जीवन पर्यंत के लिए नियम है, मैं 6 काय के जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, हमेशा पृथ्वी कायक जीवों की रक्षा करता रहूंगा।
जल कायिक जीवों को बचाता रहूँगा, अग्नि कायिक जीवों की प्रार्थना नहीं करूँगा, वायु कायिक जीवों की हिंसा से भी दूर रहूँगा, बृहस्पति कायिक की हिंसा मैं कभी नहीं करूँगा और त्रस्त कायिक जीवों की हिंसा का भी सभी प्रकार से सर्व प्रकार से आजीवन त्याग करता हूँ। और 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। ये 5 इंद्रियों को भी मैं काबू में रखूँगा। मन का भी नियंत्रण उनका हो गया है। कहना का अभिप्राय इतना ही है, वह कल के राजा धन कुमार आज महामुनिराज बन गए। सिद्धांतिक दृष्टि से भी उन्होंने संपूर्ण संयम को धारण कर लिया है और चरणानियों की दृष्टि से भी पहले ही संयमी बन चुके हैं। 28 मूलगुण जिनके पास में है, ऐसे मुनिराज आज से आत्मा से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा शास्त्रों में लिखा है, सुविदित पैत सुतो संयम तब संजनो बिगादे रागो संशय दुख समणो बणिदो शुद्ध वियोगोती। यहाँ शास्त्र में कुंद कुंद स्वामी ने जैसा लिखा है, वैसी ही परिणति श्री धन्य कुमार महामुनिराज की उत्पन्न हो गई है। वह धन्य कुमार महामुनिराज जिन्होंने अच्छी तरह से पदार्थ जिसमें बताए ऐसे सूत्रों को समझ लिया है, जो 12 प्रकार के संयम से युक्त हो गए हैं, जिनके पास 12 प्रकार के तप हैं, जो राग से रहित परिणति को धारण करने वाले हैं, जिनके पास अनंतानुबंधी राग पहले ही समाप्त हो चुका था, अप्रत्याख्यान राग का भी अभाव हो चुका था। प्रत्याख्यान संबंधी राग तो छूट गया है, इतना ही नहीं संजुलन कसाय संबंधी राग भी अत्यंत मंद हो गया है। और बाहर में जिन्होंने सभी प्रकार की समता को प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुनि महाराज शुद्ध उपयोग में डूब गए हैं, शरीर से अंदर पहुंच गए हैं। उनके उपयोग में शरीर भी नहीं आ रहा है, समोषण भी नहीं आ रहा है, महावीर भगवान का समोषण लगा हुआ है। महाराजा महामुनिराज धन्य कुमार दीक्षित हो गए हैं। उनकी मुद्रा को देखकर पूरे समूचे समोषण में एक बहुत बड़ा वैराग का संदेश पहुंचा है। इसी राजगिरी नगर की राजपाट को त्याग करके राजा बिंबिसार श्रेणी के दामाद धन्य कुमार दीक्षित हो गए। बिरले जीव होते संसार की संपदा को प्राप्त करके जीर्ण शीर्ण घास के तिनके की तरह छोड़ देते हैं। एक ही चर्चा है, धन्य है धन्य कुमार महाराज। समोषण में मुनि महाराज भी, देव देवियां भी, मनुष्य भी, आलिका भी, सभी के सभी वह धन्य कुमार के पुरुषार्थ की सराहना कर रहे हैं, धन्य कुमार के संयम की अनुमोदना कर रहे हैं, धन्य कुमार की रत्नात्रय की वह भावना कर रहे हैं।
और उन्होंने जैसे ही आत्मा में डूबकर सदुपयोग को प्राप्त कर लिया और धन्य कुमार मुनिराज को कई रिद्धियां प्राप्त हो गई। उनके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में भी विशेषता आ गई और इतना ही नहीं, अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान भी प्राप्त हो गया। वे मुनिराज मात्र अपनी आत्मा की ओर दृष्टि रखते हैं और जब बाहर आते हैं अपने आत्मस्वरूप से नीचे आते हैं, वर्तमान महावीर स्वामी उनकी दृष्टि में होते हैं और भगवान स्वामी को बीतराग मुद्रा को देख रहे हैं। सकल जी निजानंद रसलीन सोजनेन्द्र जय बंदनी अरिवज रईस भी। वे धन्य कुमार निराश चरम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी अनंत भट्टारा की वंदना कर रहे। हे प्रभु धन्य हो, धन्य है आपका व्यक्तित्व, आप इसी दर्शन ज्ञान को प्राप्त हो चुके हो जो अनंत को देखने वाला, अनंत को जानने वाला दर्शन ज्ञान आपके उपलब्ध हो गया है। सकल को जानते देखते हुए भी अपनी आनंद आत्मा के आनंद में डूबे रहते हो। ऐसे मानव वर्धमान तीर्थंकर जिनके समूह में मुझे आज सौभाग्य मिला है और कैसे वे अहिरज रहे से विहीन, वे अरिया ने मोहिनी कर्म, रजिया ने ज्ञाना वर्णी दर्शना वर्णी कर्म, रेस यानी अंतराय कर्म से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। ऐसे महावीर भगवान चंद्र की मैं वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अनेक गणधर विराजमान है, अनेक केवल ज्ञानी विराजमान है, अनेक रिद्धिधारी मुनिराज विराजमान है जिनकी संख्या समूह में 14,000 है। वे आलिका जिन्होंने स्त्री पर्याय को धन्य किया है वह 36,000 संख्या में है। ऐसे संयम की पराकाष्ठा को धारण करने वाले वह समूह में अलग ही दिखाई दे रहे हैं। भले ही देवों के पास, अप्सराओं के पास दिव्य आभूषण हो, रत्नों के हार हो, बड़े महंगे मेले वस्त्र हो, मगर दिगंबर मुद्रा की तो महिमा ही अलग दिखाई दे रही है। ये बड़ा अचरज हो रहा है देखने वालों को कि जिन्होंने मुक्तों पर रत्नों के कलगी से युक्त मुक्तों को लगा के रखा है और नक्शे लिखे सिकता वस्त्रों को, आभूषणों को धारण करके रखा है, फिर बिना आभूषण के, बिना रत्नों के हार के, बिना वस्त्रों के दिगंबर मुनिराज की आभा अलग बिखर रही है। दिगंबर मुनिराज ये 14,000 हैं, इनकी आभा से भी अनंत गुनी आभा छठा अनंत परमेश्वरी तीर्थंकर महावीर स्वामी की दिखाई दे रही है। एक समूह शरण का अद्भुत दृश्य है। आगे क्या होता है पुनः हम 24 घंटे के बाद समझेंगे। प्रश्न साध्य का समय है, आप अपनी जिज्ञासा रखें और आगे की चर्चा पुनः 24 घंटे के बाद करने का प्रयास होगा।